हेलो। कैसे हैं आप सब? ये उम्मीद करते हैं कि आपका पहला क्लास बहुत अच्छा हुआ है। तो आपने वीडियो को देख लिया होगा। तो आज हम बात करेंगे। एक तो पहली बात, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में। आप लोग सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी जाकर मज़ा आएगा पढ़ाने से। अपने घर में जितनी भी मोबाइलें हैं आपके घर में, जो पढ़ रहा है यूट्यूब से और मेरी क्लास ले रहा है, या कहीं मेरी क्लास ले रहा है, तो जितने भी घर में मोबाइल हैं एंड्रॉयड मोबाइल, उन सभी मोबाइलों से आप सब्सक्राइब करिए पहले चैनल को। सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं आप लोग, कैसे पढ़ाएंगे आप? सब्सक्राइब बढ़ेगा तभी मज़ा आएगा। आप लोग सब्सक्राइब बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा। फिर फिर क्लास में देखिए कैसे मज़ा आता है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए तभी मज़ा आएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर नहीं पढ़ाएंगे हम। पढ़ाएंगे पर सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग घर में जितनी मोबाइलें हैं और जितने भी आसपास में गांव में जितने भी लोग हैं, सबसे सबका मोबाइल लेके आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, तब जाके मज़ा आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम प्रश्नावली 1 कर चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आए हैं वो करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर तीसरे प्रश्नावली के बाद इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ेंगे? त्रिज्यखंड पढ़ेंगे। त्रिज्यखंड क्या होता है, तो पहले हम देख लेते हैं त्रिज्यखंड। तो आप लोग डालिए, ये वृत्तों का क्षेत्रफल ही चल रहा है। ये वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्तों का वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक, चैप्टर यही था ना, वृत्तों का क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल था। अच्छा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल था। ठीक, तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल था। यहाँ लिख लीजिए आप लोग कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्या था। वृत्तों से संबंधित, वृत्तों से संबंधित संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे अभी। क्या बात करेंगे कि त्रिज्यखंड क्या होता है। पहले हम बात करेंगे कि त्रिज्यखंड क्या होता है। तो आप लोग हेडिंग डालिए त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड। ठीक, त्रिज्यखंड के बारे में हम पढ़ेंगे। त्रिज्यखंड उसे कहते हैं जो एक वृत्त क्षेत्र का वह भाग भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो। तो इसका लिख लेते हैं, एक वृत्तीय क्षेत्रफल, एक वृत्तीय एक वृत्तीय क्षेत्रफल, एक वृत्तीय क्षेत्रफल। ठीक है, एक वृत्तीय क्षेत्रफल जो जो क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्र, एक वृत्तीय क्षेत्र, एक वृत्तीय क्षेत्र का का वह भाग वह भाग जो दो त्रिज्याओं जो जो दो जो दो त्रिज्याओं त्रिज्याओं जो दो त्रिज्याओं जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो, और संगत चाप से संगत संगत चाप से क्या हो, जुड़ा हो जुड़ा हो जुड़ा हो
परिबद्ध हो, संगत का परिबद्ध हो या संगत हो, संगत चाप या परिबद्ध चाप से जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे? त्रिज्य खंड कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिज्य खंड कहेंगे। त्रिज्य खंड कहलाता है। तो त्रिज्य खंड कहलाता है। त्रिज्य खंड कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। तो कह रहा है कि त्रिज्य खंड एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग है जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से जुड़ा हो, तो उसे त्रिज्य खंड कहते हैं। तो ये एक वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया। एक कह रहा है एक वृत्त क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं, और मान लीजिए ये ओ पे है, ये ओ हो गया, ये ओ हो गया, दिख रहा है आपको। और उसके बाद कह रहा है दो त्रिज्याओं और संगत चाप, ये मान लीजिए एक त्रिज्या ये हो गई और एक त्रिज्या ये हो गई, और इनके संगत चाप यानी ये संगत चाप से जुड़ा हो, यानी दो त्रिज्याएं कहाँ हो? संगत चाप से जुड़ा हो, तो उसे क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। ये क्या है? ये त्रिज्य खंड है। तो ये है त्रिज्य खंड। ठीक, इसको O, इसको A, इसको B मान लें, और इधर कहीं पॉइंट P मान लें, Q मान लें, और यहाँ एक पॉइंट P मान लें। ठीक, तो इसको कहेंगे लघु त्रिज्य खंड। ये क्या है? ये छोटा है, तो इसे क्या कह देंगे? लघु त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड। ठीक, ये बड़ा है तो इसे क्या कहेंगे? ये बड़ा है तो इसे क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्य खंड। ये क्या हो गया? दीर्घ त्रिज्य खंड। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ओ ए पी बी क्या है? ओ ए पी बी क्या बोल सकते हैं? यहाँ चूंकि ओ ए पी बी केंद्र ओ वाले वृत्त पर क्या है? ओ ए पी बी क्या है? केंद्र ओ वाले केंद्र ओ वाले वृत्त पर क्या है? ओ वाले वृत्त पर क्या है? त्रिज्य खंड है। जो ये छाया है ना, ये इसको क्या कहेंगे? त्रिज्य खंड। क्या है ये? त्रिज्य खंड। वृत्त पर त्रिज्य खंड है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग क्या है। और चूंकि कह रहा कि कोण ए ओ बी क्या है? को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। क्या है? ये कोण है। अगर ए ओ बी, तो ये क्या हो गया? इस त्रिभुज, इस वृत्त का क्या हो गया? अच्छा, इस त्रिज्य खंड का क्या हो गया? ये कोण हो गया। तो समझ में आ रही है बात? इस त्रिज्य खंड का क्या है? ये कोण है। तो वही लिखा गया ए ओ बी, यानी ये क्या है? एक त्रिज्य खंड है। तो ये एक कोण है। और ओ ए पी बी केंद्र ओ पर, ओ ए पी बी केंद्र ओ पे, केंद्र ओ पे इस वृत्त का ये क्या है? त्रिज्य खंड है। तो आप लोग नोट करिए, फिर आगे बताते हैं क्या है ये।
फिर इसको क्या बोलेंगे, तो ये ओ ए क्यू बी, चूंकि क्या हो गया, ओ ओ ए क्यू बी, ओ ए क्यू बी, ओ ओ ए क्यू बी क्या है, छायांकित ये भी केंद्र 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 ओ पर, केंद्र ओ वृत्त पर, ओ वृत्त पर, ओ वृत्त पर क्या है, त्रिज्यखंड है, वृत्त पर क्या है, त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड है। समझ में आई बात। कह रहा है कि त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिभुज, दो जो त्रिज्याओं, दो त्रिज्याओं, एक त्रिज्या ये हो गई, एक वो ये हो गई, और संगत चाप, और संगत चाप से जुड़ा हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। अब कह रहा है कि ओ ए पी बी और केंद्र ओ पर वृत्त पर त्रिज्यखंड है, तो ये एक त्रिज्यखंड हो गई। और कह रहा है कि कोण कोण ए ओ बी, ये वृत्त का क्या हो गया, कोण हो गया। और कह रहा है कि ओ ए क्यू बी, ये क्या हो गया, इस वृत्त ओ का क्या हो गया, ये बाहर का हिस्सा, ये क्या हो गया, ये भी एक त्रिज्यखंड हो गया। तो ये आपका त्रिज्यखंड है। अगर पूछे कि ओ ए क्यू बी, ओ ए क्यू बी क्या है, तो यहाँ ओ ए क्यू बी क्या है, तो आप कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड है। क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड है, दीर्घ त्रिज्यखंड है। और कहेंगे कि ओ ए पी बी, ओ ए पी बी क्या है, ये लघु त्रिज्यखंड है। क्या है, लघु 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 त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड है। ठीक है, आप लोग नोट करिए इसको। हो गया नोट। तो ऊपर का मैं अब मिटाऊंगा, फिर आगे हम देखेंगे कि वृत्तखंड क्या है। अगर पूछे कि हमारा इसका कोण क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड का कोण क्या होगा, तो लिखिए दीर्घ वृत्तखंड का कोण। कोण अगर निकालना हो हमको, ये अगर दिया हो और ये पूछे, तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसको 360 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या, ए ओ बी को माइनस कर देंगे, तो हमारा दीर्घवृत्त का कोण निकल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये पॉइंट है, ये पॉइंट को ऐसे दर्शा दे रहा हूँ मैं, आप लोग लिख लीजिए इसको। ठीक, ये सारे पॉइंट है त्रिज्यखंड के, और इसको याद रखना है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो इसको अच्छे से पढ़ना है। मैंने समझा दिया कि त्रिज्यखंड क्या होगा, जिसमें दो त्रिज्या होगी, एक चाप पे दो त्रिज्या होगी, और संगत चाप होगा, दो त्रिज्या और संगत चाप होगी, तो क्या होगा, वो त्रिज्यखंड होगा। अगर त्रिज्यखंड होगा तो वो कोण ए पे क्या होगा, वृत्त के केंद्र ओ पे क्या होगा, कि वो त्रिज्यखंड होगा। अगर इसका बात करें ए क्यू बी का, तो केंद्र ओ पे क्या होगा, वो भी एक त्रिज्यखंड होगा। अगर इसका कोण पूछ ले, ए ओ बी पूछे, तो ये क्या होगा, त्रिज्यखंड का कोण होगा। अगर आपसे पूछे कि दीर्घ त्रिज्यखंड का अगर कोण पूछ ले, तो 360 में से जो लघु त्रिज्यखंड का कोण दिया होगा उसको अगर घटा देंगे, तो क्या निकलेगा, आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण निकल जाएगा। आई बात समझ में, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
वृत्तखंड, क्या वृत्तखंड पढ़ेंगे। चलिए वृत्तखंड पढ़ते हैं। क्या है वृत्तखंड, 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 वृत्तखंड पढ़ेंगे। ठीक, वृत्तखंड क्या होगा। वृत्तखंड, वृत्तखंड वह भाग जो दो, वो उस वृत्त का वृत्त की एक त्रिज्यखंड कहलाती है। तो ये तो हो गया है आपका। और कह रहा है कि वृत्तीय क्षेत्र उस वृत्त का एक त्रिज्यखंड कहलाता है तथा वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा, कह रहा वृत्तीय, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, वह भाग, वह भाग, वह भाग, वह भाग जो एक जीवा, जो एक जीवा, एक जीवा, जो एक जीवा, जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में संबंध हो, और संगत चाप के बीच में संबंध हो, के बीच में परिबद्ध हो या परिबद्ध हो, क्या परिबद्ध हो या घिरा, परिबद्ध हो या घिरा हुआ हो, परिबद्ध हो, परिबद्ध हो तो क्या कहलाता है, एक वृत्तीय खंड कहलाता है। एक वृत्तीय खंड कहलाता है। तो आप देखिए कि ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक क्या हुआ, यह एक क्या हुआ आपका, यह एक आपका वृत्त है। और इसमें यहाँ से हम ए भी एक जीवा मान लेते हैं। ये भी क्या है, जीवा है। केंद्र ओ, ये ओ हो गया। यहाँ कहीं पॉइंट पी है, क्यू है, और ये पॉइंट पी है। आपको दिखा। तो ये जो जीवा है वही कह रहा है वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप, कह रहा है कि एक जीवा, ये जीवा हो गई और संगत चाप ये हो गया, तो उसके बीच परिबद्ध हो, एक जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो, तो क्या कहलाता है, एक वृत्तीय खंड कहलाता है। तो इसको हम बोलेंगे लघु वृत्तीय खंड, लघु वृत्तीय खंड, लघु वृत्तीय खंड, लघु वृत्तीय खंड। ये क्या हुआ, दीर्घ, ये हो गया दीर्घ वृत्तीय खंड, वृत्तीय खंड। ये हो गया दीर्घ वृत्तीय खंड। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो है, ये क्या है, ये एक वृत्तीय खंड है। तो ये आप नोट करिए, फिर आगे बताता हूँ क्या होगा। कह रहा है जिसमें ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त की एक जीवा है। तो ये जो ए बी है, यहाँ मैं नोट कर रहा हूँ, क्या है ए बी क्या है, ये केंद्र ओ का क्या है, जीवा है। तो केंद्र ओ का जीवा, केंद्र ओ का क्या है, जीवा है। केंद्र ओ का क्या है, जीवा है। इस वृत्त के केंद्र ओ का ये ए भी क्या है, जीवा है। और जीवा है तो जीवा ये हो गया, जीवा है तो ये छायांकित भाग ए बी पी।
तो ए बी पी एक क्या है, वृत्तखंड है। तो ये क्या है, ए बी पी, तो यहाँ स्टार लगा के लिख लेते हैं ए बी पी क्या है, एक त्रिज्यखंड है या वृत्तखंड है, वृत्तखंड है, क्या है, वृत्तखंड है। ठीक है, एक वृत्तखंड है। और कह रहा है कि आप यह भी देख सकते हैं कि छायांकित भाग ए क्यू बी क्या है, जीवा ए बी द्वारा निर्मित एक अन्य वृत्तखंड है। तो क्या बोलेंगे, ए क्यू बी ये क्या है कि ए बी जीवा 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 ए बी द्वारा बनाया बनाया गया क्या है, वृत्तखंड है, क्या है, वृत्तखंड है, क्या है, वृत्तखंड है। तो मैंने इतना आपको इतना याद आया, तो ये एक वृत्तखंड है। तो इसमें यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, तो इसको क्या कहेंगे, ए बी पी को क्या बोलेंगे कि ये लघु वृत्तखंड है, लघु क्या है, लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड है, वृत्तखंड है, वृत्तखंड है, वृत्तखंड है, ये वृत्तखंड है। नहीं, वृत्तखंड है, ये क्या हो गया, वृत्तखंड है। और स्टार लगा के लिख लीजिए ए क्यू बी क्या है, केंद्र ओ का दीर्घ वृत्तखंड है, क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड है। तो इतना पॉइंट नोट कीजिए, वृत्तखंड किसे कहेंगे, अगर वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच परिबद्ध एक वृत्तीय खंड कहलाता है। अगर इस वृत्त में एक जीवा हो और चाप हो तो ये क्या होगा, एक वृत्तखंड होगा। और इसमें ये छोटा सा भाग जो है ये लघु वृत्तखंड होगा, ये बड़ा भाग जो है वो दीर्घ वृत्तखंड होगा। अगर ए बी पी की बात करें, ए बी पी अगर केंद्र ए बी की बात करें तो केंद्र ओ का क्या है, ये केंद्र ओ का ये ए बी क्या है, जीवा है। और ए बी पी की बात करें तो ये वृत्तखंड है, एक केंद्र ओ से क्या है, ये वृत्तखंड है। और ए क्यू बी जीवा ए बी द्वारा बनाया गया वृत्तखंड है। तो ए क्यू पी क्या है, जीवा ए बी द्वारा बनाया गया ये क्या है, एक वृत्तखंड है। जीवा ए बी द्वारा ए क्यू बी क्या, जीवा ए बी द्वारा बनाया गया ये एक वृत्तखंड है। और ए बी पी ये क्या है, लघु वृत्तखंड है। और ए क्यू बी ये क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। तो इतना आप लोग नोट करिए, ये आपको त्रिज्य वृत्तखंड और वृत्तखंड में अंतर स्पष्ट नजर आई। अब इस पे क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को करना है, कैसे अप्रोच करेंगे वो मैं बताऊंगा। नोट करिए आप लोग। हो गया, चलिए मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। आगे एक आपका क्या है, टिप्पणी है, या ऐसे ही लिख लीजिए, हम एक वृत्त बना रहे हैं, यहाँ पे एक वृत्त बना रहा हूँ, ये दिखा आपको वृत्त, ठीक है। और इसमें ये केंद्र ओ है, ये केंद्र ओ हो गया, इसकी दो त्रिज्याएं हैं, तो ये क्या हो गया, ये त्रिज्यखंड हो गया। क्या हो गया, ये एक त्रिज्यखंड हो गया। और ये कितना दिया है, ये दिया है आपका थीटा, और ये आर दिया है।
और ये ए है, ये बी है, और यहाँ कोई पॉइंट है पी है, और यहाँ कोई पॉइंट क्या है क्यू है। तो जब तक ये एक वृत्तखंड है, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड लिखने से हमारा तात्पर्य क्रमशः लघु वृत्तखंड और लघु त्रिज्यखंड से होगा। आइए उपयुक्त ज्ञान के आधार पर इसको क्षेत्रफलों के परिकलन करने के कुछ संबंध या सूत्र ज्ञात करने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो मान लीजिए, आप मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि ओ ए पी बी केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त का एक त्रिज्यखंड है। तो यहाँ मानते हैं, माना क्या कि ओ ए पी बी, ठीक है, ओ ए पी बी केंद्र O पर केंद्र O और त्रिज्या R, क्या है त्रिज्या R, त्रिज्या R कह रहा है कि ओ ए पी बी केंद्र O पर त्रिज्या R वाले वृत्त का त्रिज्या R वाले वृत्त का एक त्रिज्यखंड है। क्या है? एक क्या है? त्रिज्यखंड है, एक त्रिज्यखंड है। क्या है? त्रिज्यखंड है। देखिए आप इस त्रिभुज में, इस वृत्त में देखिए, आप इस वृत्त में देखिए क्या दिख रहा है आपको। ये O दिख रहा है आपको, O और A, ये B और O A P B। मैंने बताया था जिसमें दो त्रिज्याएं हो और संगत चाप हो तो उस वृत्त को क्या कहेंगे? ये एक त्रिज्यखंड होगा। क्या होगा? एक त्रिज्यखंड होगा, क्योंकि इसमें दो त्रिज्या हैं। तो पिछले, जब मैंने अभी तुरंत ही लिखवाया था तो मैंने बताया था कि जिसमें दो त्रिज्या और संगत चाप हो तो उसको क्या कहेंगे? एक त्रिज्यखंड कहेंगे। तो आपको ओ ए पी बी दिख रहा होगा और संगत ये केंद्र O पे और त्रिज्या R वाले वृत्त का एक त्रिज्यखंड है। ठीक, इतना समझ में आया बात? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। मान लीजिए माना क्या कि ए ओ बी, और मैंने बताया था कि ये कोण होगा त्रिज्यखंड का, और वो कितना दिया है यहाँ? थीटा दिया है। ठीक, नोट करते जाइए आप लोग, थीटा दिया है। तो हम क्या जानते हैं? मैंने आपको वृत्त का क्षेत्रफल लिखवाया था पिछले वीडियो में हमने बात किया था, या पिछले क्लास में बात किया था कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। तो अब बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई R स्क्वायर, यही होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो आपका वृत्त का क्षेत्रफल इतना होता है। तो इस केंद्र पर देखिए आप, इस केंद्र पे अगर इस केंद्र पर देखें तो ये कितने का कोण बना रहा है? अगर इस केंद्र पर देखें तो 360 डिग्री का क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। 360 डिग्री का कोण बन रहा है कितने पे? केंद्र पर बन रहा है कि नहीं? तो ये हम मान लेते हैं कि केंद्र पे कितना बन रहा है? 360 डिग्री का इस केंद्र पे क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। तो
इस केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बन रहा है और थीटा थीटा इतना दिया है, तो 360 है। तो हम मान लेते हैं कि केंद्र पर 360 का कोण बनाने वाला एक त्रिज्य खंड मान सकते हैं। इस केंद्र पे हम क्या मान सकते हैं कि 360 का कोण बनाने वाला एक त्रिज्य खंड है। क्या मान सकते हैं? केंद्र ओ पर क्या 360 अंश का कोण कोण बनाने वाला बनाने 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 वाला त्रिज्य खंड है। क्या है? त्रिज्य खंड है। त्रिज्य खंड है। त्रिज्य खंड है। समझ में आया? इस त्रिभुज का इस केंद्र पे केंद्र O पर 360 डिग्री बनाने वाला क्या है? ये एक त्रिज्य खंड है। क्या है? एक त्रिज्य खंड है। तो कह रहा है कि एक विधि लगाते हैं, यानी यूनिटाई मेथड का प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ क्या करते हैं हम, एकीकी विधि से क्या करते हैं, एकीकी विधि हम इस पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो हम त्रिज्य खंड ओ ए पी बी का नीचे दर्शाए अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। का प्रयोग करके हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, हमको त्रिज्य खंड ए ओ पी बी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको कि ये कितना होगा। इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है कि ये कितना होगा। तो हम जानते हैं जब केंद्र पर बने कोण का आंशिक मान क्या होता है, जब केंद्र पर बने आंशिक कोण का मान कितना होगा। यहाँ लिखूं, कह रहा है कि जब केंद्र पर बने कोण का आंशिक मान कितना हो, 360 डिग्री। कितना हो? 360 डिग्री हो, तो ये एक वृत्त हो जाएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 360 है, आंशिक मान 360 है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप बताइए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। ये सब कुछ नहीं है, ये कह रहा है कि ये एक वृत्त है और इस पे क्या बन रहा है, इस पे 360 डिग्री का कोण है। तो बताइए कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका क्षेत्रफल एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो वही बात यहाँ बोला है, जब केंद्र पर बने कोण का आंशिक मान 360 डिग्री हो है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात? क्या हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इस केंद्र पे कितना, ये अगर 360 डिग्री का कोण बन रहा है तो इस वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, फिर कह रहा है कि जब केंद्र पर बने कोण का आंशिक मान, तो अगर ये 360 यहाँ से यहाँ एक कर दें, तो कह रहा है कि जब केंद्र पर बने कोण का आंशिक मान क्या हो, एक हो। इसी से हमको बस इसी इक्वेशन से याद रखना है, ये जो इक्वेशन है इसको याद रखना है। अगर हम यहाँ एक करें, अच्छा चलिए लिख के दिखाते हैं आपको। क्या है कि कह रहा है, इसी इक्वेशन को लिखते हैं, जब केंद्र पर बने
केंद्र पर बने जब केंद्र पर बने जब केंद्र पर बने कोण का आंशिक मान कोण का आंशिक मान आंशिक मान क्या हो, एक हो। क्या हो, एक हो। एक है एक है एक है एक है ठीक है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना होगा क्षेत्रफल कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, ये 360 को हम इसमें भाग दे देंगे। ये 360 की जगह 1 लिखेंगे और 360 को ले जाके क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर होगा और बटे 360 होगा। ठीक है, समझ में आई। एक एक पॉइंट नोट करिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है, तो आपको याद रखना है कि कैसे करना है। तो जब केंद्र पर बने कोण का आंशिक मान 360 है, तो हमारा क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। अगर 1 हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर बटा 360 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि इसी जब केंद्र पर बने कोण का आंशिक मान अगर थीटा हो, तो 1 हो गया। अब इसके जगह हम थीटा रखेंगे, तो थीटा का भाग करेंगे, इसमें थीटा का भाग करेंगे तो क्या होगा, तो अगर थीटा निकालेंगे हम, चलिए देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। तो ये इतना याद आया। तो कह रहा है कि अगर केंद्र पर थीटा कोण बने जब केंद्र पर बने कोण का आंशिक मान, तो कह रहा है कि जब केंद्र पर बने कोण का आंशिक मान कितना होगा, मान थीटा हो, थीटा है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो अभी मैंने बताया, अगर 360 था, अगर मैंने 1 माना तो 360 का भाग कर दिया। अब 1 की जगह क्या आ गया, थीटा आ गया। तो थीटा आ गया तो हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया और 360 और इसके पूरे के बटे थीटा हो गया। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये थीटा बटा 360 हो गया इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। समझ में आई बात, समझ में आई। क्या हुआ ये, अगर यहाँ से अगर हम देखते हैं तो क्या होगा कि अगर 360 है तो वो क्या है, पाई आर स्क्वायर है। अगर यह 360 की जगह अगर 1 मान लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर 63 हो जाता है, 360 हो जाता है। अगर जब केंद्र का कोण आंशिक मान थीटा हो जाता है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बराबर 360 में हम थीटा का भाग दे दिए, तो ये थीटा ऊपर चला गया, तो थीटा वन 360 हो गया इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। समझ में आई बात, तो इसको नोट करते जाइए आप लोग। तो कह रहा है कि कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहाँ लिख लीजिए, कोण थीटा वाले, अगर ऐसे त्रिभुज आ जाए और ऐसे थीटा दे दे आपको क्वेश्चन में, अगर ऐसे त्रिभुज बना दे और कहे कि ये थीटा है, तो वही लिखवा रहा हूँ। तो कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का
क्षेत्रफल 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 क्या होगा, तो यही लिखना है, ये थीटा बाई 60 होगी, 360 डिग्री होगा, इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ऐसे क्या करिए कि घेर लीजिए, ऐसे आप घेर लीजिए इसको। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे क्या है। चलिए, ये केस हो गया, इस केस में होगा तब। अब एक और केस है, उसको डिस्कस करते हैं हम। ये हो गया आपका, लिख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो पोस्ट कर रोक रोक के लिखिएगा आप लोग, मुझे जल्दी पढ़ा दें कि क्वेश्चन भी लगवाना है। क्वेश्चन तो इसमें 15-16 दिए हैं, इसमें तो काफ़ी टाइम लगेगा लगवाने में। चलिए, ये हो गया। और एक और केस है, केस 2। वो केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट डाल देना आप, केस 2। केस 2, केस 2 में क्या दिया है, क्या दिया है, एक वृत्त बनाया है, एक ये वृत्त हो गया, ये एक वृत्त हो गया, क्या हुआ, ये एक वृत्त हो गया, ठीक है, ये एक वृत्त हो गया। और कह रहा है कि इसका केंद्र O है, और इसका ये क्या है, ये दो त्रिज्याएं हैं, और ये AB है, AB है। हम A को B से ऐसे मिला दें, A को B से मिला दें, ये पॉइंट P है, और ये O है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये R है, और ये बिंदु Q है। ठीक, तो ये केस 2 है। हमसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, या ये चाप कितनी होगी, या इसका क्षेत्रफल कितना होगा, या इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है, इसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक, ये वाली लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो ये वाली लंबाई ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या और थीटा त्रिज्या कर्ण का कोण अंश कोण है। ठीक है, एक संभावित प्रश्न उठता है, क्या हम इस त्रिज्य कर्ण की संगत चाप यानी ABP, ये क्या है, ये एक चाप है, और इसका लंबाई ज्ञात करनी है हमको। तो ये चाप लंबाई ABP की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। पुनः एक एकीक विधि लगाने पे पुनः हम इसमें क्या करते हैं, एक एकीक विधि, एकैकिक विधि, एकीक विधि क्या, एकीक विधि से क्या करेंगे कि उसी तरह करेंगे। पहले हम एकीक विधि का प्रयोग करके तथा संपूर्ण वृत्त क्या है, 360 डिग्री कोण की लंबाई 2πr। तो वही कह रहा है कि अगर ये एक वृत्त साधारण वृत्त मानते हैं, अगर इस साधारण वृत्त मानते हैं, ये केंद्र O है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल 360 डिग्री पे कितना होगा, तो कह रहा है कि संपूर्ण वृत्त की लंबाई चूंकि 360 डिग्री पर संपूर्ण वृत्त की लंबाई क्या होगी, ये क्या होगी, पाई आर स्क्वायर होगी। हम इस वृत्त की बात कर रहे हैं अभी। इस वृत्त में ये केंद्र O पे क्या बन रहा है, 360 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इस पूरे वृत्त की लंबाई क्या होगी, तो ये होगी पाई आर स्क्वायर। तो इसी को हम क्षेत्रफल बोल देते हैं। 360 डिग्री पर बना कोण क्या होगा, इतना कोण पर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये पाई आर स्क्वायर होगा। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि अगर इतना लेने पर 360 डिग्री पर संपूर्ण वृत्त की लंबाई पाई आर स्क्वायर लेने पर ठीक, लेने पर
लेने पर, ठीक, लेने पर, लेने पर, ये हो गया लेने पर, नहीं नहीं, ये क्या, ये लंबाई हम क्या परिधि ज्ञात कर रहे थे ना, इसकी परिधि, परिधि मतलब लंबाई, इसकी लंबाई कितनी होगी, तो 2 पाई आर होगी, क्या होगी, 2 पाई आर। हम तो, हम इसका वृत्त निकाल रहे थे, नहीं वृत्त नहीं निकालना है। अगर 360 डिग्री का कोण लिया है तो एक चक्कर लगाने में जो दूरी जाती है उसे क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, या एक चक्कर लगाने में जो लंबाई हम चलते हैं उसे क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो इस वृत्त का परिधि कितना होगा, 2 पाई आर होगा। तो वही कह रहा है कि 360 पर संपूर्ण वृत्त की लंबाई 2 पाई आर लेने पर, ठीक, 2 पाई आर ले लिए हम। तो कह रहा है कि इस चाप का, इस चाप का कह रहा है कि ए पी बी, तो ए पी बी, ए पी बी, ए पी बी की छायांकित लंबाई, ए पी बी यानी इतनी की लंबाई, इतने की, इतने की लंबाई, ए पी बी की छायांकित, छायांकित, छायांकित लंबाई, छायांकित लंबाई, छायांकित लंबाई कितनी होगी, छायांकित लंबाई क्या होगा, तो आप पढ़े हैं θ/360, और हमारा ये क्या है, 2 पाई आर। ये हो गई आपकी इसकी लंबाई। अगर पूछ ले ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे, ये थीटा दे दे, ये आर दे दे, ए बी दे दे, पी दे दे, क्यू दे दे, अब पूछे कि ये ए बी पी यानी ये इस चाप की लंबाई कितनी होगी, तो आप थीटा का मान रखेंगे, यहाँ पे 360 रखेंगे, 2 पाई और आर दिया होगा, आर का मान रखे हम, ये निकाल लेंगे, ठीक। तो कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत, तो कोण, तो तो कोण, तो कोण थीटा वाले, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत, त्रिज्य, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड के संगत, संगत, त्रिज्यखंड के संगत क्या है, चाप की लंबाई, चाप, इस चाप की लंबाई ए पी बी लिख लीजिए, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी होगी, चाप की लंबाई क्या होगा कि ये θ/360 इंटू 2 पाई आर, ठीक। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, ये हो गया आपका केस सेकेंड, केस सेकेंड हो गया, इसको स्टार मार लीजिए, ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। अगर केस सेकेंड में ऐसा कोई रीजन दे दे और ऐसा कोई विकल्प दे दे तो आपको ज्ञात कर लेना है, ठीक। अगर ए बी पी, ए बी पी का अगर क्षेत्रफल पूछ ले आपसे, वृत्त का क्षेत्रफल, अभी पूछ ले कि वृत्तखंड, वृत्तखंड, वृत्तखंड ए बी पी, ए बी पी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अगर पूछ ले आपसे, ए बी पी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे आप, त्रिज्यखंड, 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 त्रिज्यखंड क्या करेंगे, ए ओ ए पी, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी यानी ओ ओ ए पी, ओ ओ ओ ए पी बी यानी ये त्रिज्यखंड, और माइनस का क्या, ये पूरे त्रिज्यखंड माइनस, माइनस ओ ए बी, माइनस
इसका क्षेत्रफल का क्षेत्रफल 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 माइनस माइनस ए ओ बी माइनस ए ओ बी का क्षेत्रफल। समझ में आई? अगर हमको ये रीजन ज्ञात करना हो, अगर ये रीजन क्या ए पी बी यानी ये रीजन ए बी पी ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले ए ओ बी पी का क्षेत्रफल लिखेंगे या ए पी बी का क्षेत्रफल लिखेंगे और फिर ए ओ बी का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारा ए पी बी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम ये निकाल चुके हैं, ये हम निकाल चुके हैं कि कितना है, ये हम निकाल चुके हैं कितना, ये 360, ये थीटा इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं अभी पिछले वाले वृत्त में। इसका क्षेत्रफल निकाले थे अभी हम, क्या निकले था कि ये थीटा अपॉन के 360 निकला था इंटू पाई आर स्क्वायर निकला था और माइनस इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ए ओ बी का क्या क्षेत्रफल। ये आप नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए आप लोग, ये भी नोट कर लीजिए। ये हो गया आपका। अब आगे दिया है एक उदाहरण दिया है आपका, उदाहरण नंबर 2 कह रहा है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो हम बस फिगर बनाएंगे और सॉल्व करेंगे इसको, और आप पूरा ये न्यूमेरिकल अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। जो उदाहरण नंबर जो 2 दिया है वो क्या करेंगे, अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। कॉपी पे नोट करने के बाद मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ कराऊंगा, फिर आप सॉल्यूशन उस पर नोट करेंगे। ठीक, तो आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपसे आगे बढ़ के बात करते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि ये क्या है, उदाहरण नंबर कितना है, 2 है। इसको आप कॉपी पे नोट करेंगे, पूरा क्वेश्चन हम सॉल्यूशन कराएंगे बस। ठीक, ये एक वृत्त दिया है आपका, ये एक वृत्त दिया है, ये कह रहा केंद्र O है इसका, और इस पे ये 2 त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और ये कितना दिया है, ये 30 डिग्री दिया है। ठीक, और ये A दिया है, ये P दिया है और ये B दिया है। तो हमसे कह रहा है कि दीर्घ त्रिज्य खंड, ये क्या है, ये इसका ज्ञात करना है, दीर्घ त्रिज्य खंड, और ये क्या है, ये लघु त्रिज्य खंड है। ठीक, तो हमसे कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए और दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक, तो यहाँ पाई बराबर दिया है, क्या पाई बराबर 3.14 दिया है, और कह रहा है कि दिया हुआ त्रिज्य खंड AOP है। क्या है दिया गया त्रिज्य खंड, क्या है, AOPB है, AOAPB। तो मैंने इसका आपको बताया था कि इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो आपको याद होगा कि OA त्रिज्य खंड क्या OAPB, इसका क्षेत्रफल मैंने बताया था का है, तो इसका क्षेत्रफल
इसका क्षेत्रफल मैंने बताया था आपका कितना होगा, थीटा अपान के 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, और 360 हो गया ये, और पाई पाई का मान कितना दिया है, 3.14, और आर कितना दिया है, आर क्वेश्चन में दिया है ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ से यहाँ तक क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ 4 सेंटीमीटर रख देंगे। तो ये एक शून्य से एक शून्य गया, ये तीन कम तीन, तीन दूना 6 हो गया, तो ये 4 3 12 हो गया, ये तीन में जाएगा, तीन कम तीन, और तीन चौको 12, ठीक, ये तीन कम तीन, ठीक, ये तीन चौको 12 या करीब, ठीक है। अच्छा आर स्क्वायर है ना, तो एक और 4 होगा, ठीक, अब सही है, ठीक है। तो 3 से हम काटेंगे, तो ये तीन कम तीन, तीन चौको 12, तीन चौको 12, दो बचेगा, तीन छके 18 गुणे 4, तो ये कितना आएगा, 4 छके 24 के 4, और 4 चौको 16, 16 16 16 और 2, 16 दो 18, यानी 4.19 होगा करीब में सेंटीमीटर, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग 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 लगभग, ठीक, इतना निकल गया, किसका, इसका निकल गया, ठीक। अब कह रहा है कि संगत दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, संगत दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, अगर पूरे दीर्घ क्षेत्र इसका, अगर ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल देखें तो कितना है कि पाई आर स्क्वायर है। अगर हम इसको हटा दें, अभी इसका तो हमने निकाल लिया, इसको हटा देते हैं, एक और वृत्त यहाँ मैं बना देता हूँ, और ये कोई केंद्र O है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर है, क्या है, पाई आर स्क्वायर है। तो वही कह रहा है कि संगत दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, संगत संगत चूंकि चूंकि संगत संगत दीर्घ दीर्घ संगत दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल क्षेत्रफल, ठीक, संगत वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ, ये पूरे का पाई आर स्क्वायर हम लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर, और इसका घटा देते हैं तो ये निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, तो इसमें से क्या घटाते हैं, माइनस के त्रिज्यखंड 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 ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, समझ में आया। पहले अगर ऐसा कोई दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हो गया थीटा अपान के 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक, यहाँ रख के हम निकाल लेंगे। फिर इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, पाई आर स्क्वायर दिया है, अभी इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ये साधारण सा वृत्त ये मान है, तो इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, और जब ये पाई आर स्क्वायर का घटा देंगे तो इस पूरे का, यानी इस दीर्घ वृत्त का क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक, समझ में आया। तो यहाँ हम घटा देते हैं इसको, तो इसको घटाते हैं तो क्या होगा, ये हो गया 3.14, और आर दिया है तो 4 का स्क्वायर, और इसका हम क्षेत्रफल निकाल चुके हैं 4.19, ठीक। तो इसको हम निकालते हैं तो ये कितना आएगा, दिया है आपका करीब 66.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, ये हो गया आपका। वैकल्पिक रूप क्या है इसका, कुछ नहीं करना है, वैकल्पिक रूप क्या है, अगर ये इतना आपको नहीं करना है, इतना कुछ नहीं आता है आपको, ये कुछ नहीं आता है, इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। वैकल्पिक रूप क्या है, इसका वैकल्पिक रूप क्या है, तो इसका वैकल्पिक रूप ये है
कि अगर दीर्घवृत्त का सीधा सीधा क्षेत्रफल पूछे तो आप नोट कर लीजिए यहाँ पे, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल, ये कॉपी में नोट कर लीजिए आप लोग। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपको सीधा सीधा करना क्या है, 360 माइनस के थीटा कर देना है, और ये 360 रहने देना है, और पाई आर स्क्वायर कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, इस पे ये रख देना है, बस आ जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर यकीन नहीं आए तो रख के देख लीजिए, 360 माइनस के 30 और पान के 360 इंटू पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। ठीक, तो 360 में से 330 हो गया, ये 360 हो गया, ठीक, इंटू 3.14 इंटू 4, ठीक, ये 0 से 0 गया। ठीक, इसको 22/7 लिख लीजिए, चाहे जैसे भी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इतना ही आएगा लगभग। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आई। उदाहरण नंबर 3 दिया है, उदाहरण नंबर 3 भी कर लेते हैं। क्या दिया है, उदाहरण नंबर 3, आप लोग क्वेश्चन सब लोग नोट करेंगे कॉपी में, तब जाके सॉल्व करेंगे ये। फिर देखो उदाहरण नंबर 3 क्या है, उदाहरण नंबर 3 देखो, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 क्या है, कह रहा है कि आकृति में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आकृति में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक वृत्त दिया है, ये एक वृत्त है, ठीक, एक वृत्त हो गया, और ये इसकी एक जीवा है ए बी, एक जीवा ए बी है, ये केंद्र ओ है, और इसकी त्रिज्या ये दे दिया केंद्र ओ पे, इसकी त्रिज्या ये दे दिया है, ठीक है, इसकी त्रिज्या ये दे दिया है। तो ये कह रहा है कि ये 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर है, और ये कोण कितना बन रहा है, 120 डिग्री बन रहा है। ठीक, और ये किया, इसको हाईलाइटेड किया हुआ है, और यहाँ पे कोई पॉइंट वाई है। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और कोण ए बराबर इतना है, तो दिए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब ये क्या है, ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वृत्तखंड है, वृत्तखंड, तो इसका क्षेत्रफल हम लोगों को क्या कह रहा है, ज्ञात करना है। सुनाई दे रहा है, आवाज आ रही है कि नहीं? तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ए वाई बी का अगर क्षेत्रफल निकालना है, अगर ए वाई बी का क्षेत्रफल निकालना है या ए बी वाई का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले हमको पूरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर पूरे के क्षेत्रफल में से इतने का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, तब जाके आएगा। तो कह रहा है कि वृत्तखंड ए वाई बी का क्षेत्रफल कितना है। तो कह रहा है कि त्रिज्यखंड ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल ओ ए वाई बी यानी इतने का क्षेत्रफल निकालना। त्रिज्यखंड अभी इस जीवा को मिटा देते हैं। देखो, ये इसी का एक समरूप वृत्त बनाता हूँ यहाँ पे। तो इसको हम क्या करते हैं, ये एक त्रिज्यखंड है, आपको दिख रहा है, ये थीटा 120 है,
और ये आर कितना दिया है 21 सेंटीमीटर दिया है, और ये ओ है, ये ए हो गया, ये ओ, ये बी, और यहाँ वाई दिया है। ये क्या है, एक त्रिज्यखंड है, दिखा है ये त्रिज्यखंड, तो वही लिखने जा रहा हूँ। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ओ ए वाई बी, ठीक, का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज ओ ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज 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 ओ ए बी का क्या क्षेत्रफल। समझ में आया। पहले तो हम इस ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया, ये पूरे त्रिज्यखंड का निकल गया। अब यहाँ से हम जीवा जोड़ दिए तो ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया। तो ये त्रिभुज आपको दिख रहा है ओ ए बी। तो पहले तो हम पूरे इतने का क्षेत्रफल निकाले, फिर इतने का क्षेत्रफल निकाल दिए और उसमें से घटा दीजिए, इसमें से पूरे में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए तो इतने का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ में आई बात। तो वही कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि तो हम जानते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये थीटा होता है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इतना आता है आपको, इतना आता है आपको, ठीक है। माइनस माइनस अगर हम इस पे एक लंब डाल दें, इस पे एक हम लंब डाल दें, इस पे ये एक क्या हो गया, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया है, एक समरूप त्रिभुज हो गया कि नहीं। तो ये एक समरूप त्रिभुज हो गया, अगर ये 120 दिया है तो ये 60 डिग्री होगा और ये एक 60 डिग्री होगा, ठीक है। 60 डिग्री में बट गया ये, और ये m हो गया। चलिए यहाँ बना देते हैं, ये एक त्रिभुज को हम क्या बना देते हैं यहाँ पे खोल के। तो ये एक m डाल देते हैं यहाँ पे, ये 120 था तो ये 60 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री हो गया। ये त्रिज्या कितनी दी हुई है, 21 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये 21 सेंटीमीटर दी हुई है। समझ में आया। इस पे यम लंब है तो ये समकोण हो गया और ये भी एक समकोण हो गया, ठीक है। तो इसका क्या निकालेंगे हम, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कह रहा है कि सर्वांगसम त्रिभुज, ये इसको यहीं रहने देते हैं अभी, और इस त्रिभुज को निकालते हैं, इस त्रिभुज का निकालते हैं। तो सर्वांशम क्या होगा, सर्वांशम त्रिभुज ए एम ओ, ये ए, ये ओ और ये बी। तो ए एम ओ किसके बराबर है, किसके बराबर है, तो किसके बराबर है, बी एम ओ के, त्रिभुज बी एम ओ के बराबर है, ठीक। तो अगर ये बराबर है तो क्या, तो ए एम ओ का त्रिभुज कोण ए ओ एम बराबर होगा कोण बी एम ओ के, और ये बराबर होगा किसके, 1/2, 1/2 गुणे 120, मतलब ये 60 डिग्री। तो वही मैंने बताया आपको कि अगर ये दो बराबर भागों में बटेगा तो ये 60 में बटेगा, ये 60 में बटेगा, तो ये निकाल के मैंने दिखाया आपको कि कैसे बटेगा, ठीक। तो कह रहा है अगर इसमें त्रिभुज ओ एम ए से, इसीलिए त्रिभुज ओ एम ए से, त्रिभुज ओ एम ए से देखें तो cos थीटा, तो cos थीटा क्या होगा, यहाँ cos थीटा अगर हम इसको x मान लें, इसको x मान लें, इसको x मान लें, तो क्या होगा, ओ एम बराबर cos 60, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है बताइए, cos थीटा बराबर क्या होता है। अगर cos 60 है तो cos 60 है तो इसमें क्या होगा कि ओ एम
ओ एम अपान के ओ ए ओ ए ओ एम अपान के ओ ए। अब कॉस थीटा पड़े होंगे लाल बटे कक्का पड़े होंगे, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार। आधार क्या है इसमें, आधार क्या है, आधार क्या है, ओ एम है, इसको आधार मान लेते हैं। और ये क्या है, ये कण है। समझ में आया। ये इस पे लंब है, ये आधार हो गया, ये कण हो गया। तो cos 60 अगर हम थीटा के सामने जो होता है वो क्या होता है, थीटा के सामने जो होता है वो क्या होता है, या थीटा के बगल में जो होता है वो क्या होता है। तो आप पढ़े होंगे कि ये क्या होगा, ये कण होगा, ये आधार होगा और ये लंब होगा। तो वही है ओ एम अपान के ओ ए। तो ओ एम की और ओ ए कितना दिया है, तो 21 दिया है। समझ में आया, 21 दिया है। ठीक, अगर 21 दिया है तो cos 60 का मान कितना होगा, cos 60 का मान 1/2 होता है, और ये x हो गया और ये 21 हो गया। तो यहाँ से x बराबर क्या निकला, x बराबर आपका निकला तो x बराबर क्या हुआ, 21/2। तो 21/2 मतलब x बराबर क्या, ओ एम, यानी ओ एम का मान कितना निकला, 21/2 निकला। ठीक, तो 21/2 निकला। तो अब इसका निकालते हैं, इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का निकालते हैं तो क्या होगा, साइन थीटा लेते हैं हम यहाँ पे, साइन साइन 60 लेते हैं, साइन 60 लेते हैं तो क्या होगा, क्या होगा इसमें, ये एम या ए एम, ये निकालना है हमको, ये निकालना है तो क्या लेंगे, साइन 60 लेंगे, साइन 60 लेंगे तो ये ए एम अपॉन के क्या, ओ ए। ठीक है, ओ ए निकल गया। तो ये क्या हो गया, ये √3/2 हो गया, √3/2 हो गया। तो √3/2 और ये कितना दिया था, ये कितना दिया था, ए एम निकालना है, और ओ ए कितना दिया है, ए एम को ऐसे ही रहने दीजिए, और ओ ए कितना दिया है, 21 दिया है। तो ए एम यहाँ से कितना निकला, ए एम यहाँ से कितना निकला, तो 21 21 √3/2। समझ में आया, ए एम यहाँ से इतना निकल गया, इतना निकल गया। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे नहीं नंबर मिलेंगे, ये बहुत लेंदी क्वेश्चन होते हैं और नंबर फुल मिलते हैं। तो आपको याद रखना कि कैसे निकलेगा। इस त्रिभुज में पहले हम ये निकाले, x का मान निकाले यहाँ cos थीटा लेके, फिर हम sin थीटा sin 60 लेके इसका मान निकाले, तो इसका मान आ गया। अब ये एक समरूप त्रिभुज है तो इसमें कुछ नहीं करना है। अगर ए बी देखें तो 2 गुणे ये 2, इस 2 गुणे में कर देंगे, इसका क्या निकलेगा। अगर ए बी यहाँ से देखें, ए बी क्या निकल जाएगा, ए बी 2 गुणे ए एम, 2 गुणे ए एम कर देंगे तो क्या निकलेगा, ए एम का मान रखेंगे तो ये 21/3 आएगा। ठीक, 21/3 आएगा। समझ में आया, 21/3 आएगा। फिर इसमें देखिए आप 21/3 आएगा। तो अब क्या निकालेंगे, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल यहाँ निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू ए बी इंटू क्या होगा, ओ एम। ठीक, और इसका हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ आप रख दीजिए सब कुछ, जो जो निकला है आपका आंसर आ जाएगा। आप नोट करिए जल्दी से। तो यहाँ बताता हूँ मैं, यहाँ दिख रहा है, यहाँ ठीक है। तो यहाँ हम मान रखते हैं, तो यहाँ मान रखेंगे, क्या रखेंगे, यहाँ मान रखेंगे क्या, ये थीटा का मान क्या है, 120 है,
और ये 360 है। ठीक, यहाँ पाई और आर का मान 21 दिया है तो 21 का स्क्वायर। ठीक, माइनस 1/2, ए का निकला हुआ है 21, सही, √3, और ओ एम कितना निकला हुआ है, ओ एम निकला हुआ है 21/2। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका क्षेत्रफल ए वाई बी का क्षेत्रफल, ए वाई बी का क्षेत्रफल कितना होगा, ए वाई बी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा आपका। ठीक, ये समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट कर करके एक एक पॉइंट देखो, तब जाके समझ में आएगा कैसे निकल रहा है ये सब। ठीक, वीडियो को रिपीट कर करके अब मैं तो हूँ नहीं वहाँ पे कि तुम्हारा डाउट जहाँ है वहाँ समझा दूंगा। तो जो ना समझ में आया उसको वीडियो को फिर रिपीट करो, फिर देखो, फिर रिपीट करो, फिर देखो, फिर रिपीट करो, फिर देखो। तुम्हारे पास ये वीडियो हमेशा के लिए पड़ी है, जब चाहो तब देखो, जब चाहो तब देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बस देख के अपना सॉल्यूशन करो। चलो अब प्रश्नावली पे आ जाते हैं हम। चलो प्रश्नावली पे आ जाते हैं। चलो प्रश्नावली का हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं इसमें, इस वीडियो में। चलो ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करो यार, तुम लोग क्या पता नहीं क्या कर रहे हो। चलो ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और फिर हम आगे पढ़ते हैं। आगे आगे प्रश्नावली है इसके, तो प्रश्नावली के प्रश्न लगाएंगे अगले वीडियो में। चलो ठीक है अभी के लिए।